दोस्तों वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 30 जून। तो 30 जून से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, संशोधन के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट के चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु सीमा क्या कर दी गई है। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट के चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम सीमा क्या कर दी गई है। तो वह सीमा कर दी गई है 65 वर्ष। 65 वर्ष कर दी गई है न्यूनतम सीमा, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। भारत के केंद्रीय कानून मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट सुविधा का विकल्प चुन सकते हैं। कानून मंत्रालय के चुनाव नियमों के आचरण में संशोधन किया है। मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट चुनने की न्यूनतम आयु सीमा 80 से कम कर दी गई है। मतलब पहले कितनी थी इसकी आयु सीमा? 80 वर्ष थी, इसे कितना कर दिया गया है? 65 वर्ष। मंत्रालय ने कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित व्यक्तियों को भी पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दी है। अब पोस्टल बैलेट क्या है वो हम जान लेते हैं। तो पोस्टल बैलेट समझते हैं क्या है। जो व्यक्ति किसी निर्दिष्ट सेवा में कार्यरत होने के कारण अथवा दिव्यांग या वरिष्ठ नागरिक होने के कारण मतदाता केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ है, तो उन लोगों को डाक पत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा देना ही पोस्टल बैलेट कहलाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्यपाल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो वो कौन से राज्यपाल हैं जिसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो वो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेंगी। उन्हें अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का लखनऊ में इलाज चलने के कारण सौंपा गया है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय अंपायर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। तो वो कौन सा भारतीय अंपायर है जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। तो उस अंपायर का नाम है नितिन मेनन। नितिन मेनन को अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है, मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। भारतीय अंपायर नितिन मेनन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। उन्हें आगामी 2020-21 के सत्र के लिए एलीट पैनल में शामिल किया गया है। उन्हें इंग्लैंड के अंपायर निगेल लॉन्ग के स्थान पर पैनल में शामिल किया गया है। नितिन मेनन इससे पहले अमीरात आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर्स का हिस्सा थे। उन्हें 3 टेस्ट, 24 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 16 टी20 अंतर्राष्ट्रीय में अंपायरिंग का अनुभव है। पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकट राघवन और सुंदरम रवि के बाद इस प्रतिष्ठित पैनल में जगह बनाने वाले नितिन मेनन तीसरे भारतीय हैं। अब और क्या डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम। तो राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के लालजी टंडन, राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ये है नितिन मेनन जी की पिक्चर। नेक्स्ट, हाल ही में बिनी महाजन
किस राज्य की नई मुख्य सचिव बनी है? तो बिनी महाजन किस राज्य की मुख्य सचिव बनी है? तो यह बनी है पंजाब की। बिनी महाजन पंजाब राज्य की मुख्य सचिव बनी है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम। IAS अधिकारी बिनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं। वह 1987 बैच की IAS अधिकारी हैं। वह करण अवतार सिंह की जगह लेंगी। केंद्र में सचिव का पद संभालने वाली बिनी महाजन राज्य की एकमात्र पंजाब कैडर अधिकारी हैं। उन्हें भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार दिया जा चुका है। वह 1995 में पंजाब में उपायुक्त के रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। अब पंजाब से जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में बैटरी सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो किस शहर में बैटरी सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो वह शहर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में बैटरी सुविधा का उद्घाटन किया गया है, मतलब ऑप्शन B इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। चंडीगढ़ में बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस का उद्घाटन किया गया। चुनिंदा शहरों में इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट्स पर बैटरी स्वैपिंग मॉडल के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए इंडियन ऑयल और मेसर्स सन मोबिलिटी के बीच एक गैर बाध्यकारी रणनीतिक समन्वय दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब इंडियन ऑयल के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं संजीव सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में मैग्नीज का विशाल भंडार मिला है? तो किस राज्य में मैग्नीज का विशाल भंडार मिला है? तो वह राज्य है झारखंड। झारखंड में मैग्नीज का विशाल भंडार मिला है, मतलब ऑप्शन C इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले के चकोलिया प्रखंड के बंगाल सीमा से सटे हाथीबेड़ा पहाड़ी पर विशाल मैग्नीज भंडार का पता चला है। इस मैग्नीज भंडार के मिलने से चीन समेत दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। भारत खुद मैग्नीज उत्पादन करेगा, इससे 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अब और क्या डिटेल्स हैं मैग्नीज से जुड़ी हुई तो वो हम देख लेते हैं। मैग्नीज काफ़ी महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो शरीर के समुचित कार्य के लिए जरूरी है। यह खनिज शरीर में कई रासायनिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है। मैग्नीज जब कैल्शियम और विटामिन D के साथ मिलता है तो हड्डियों को मजबूती मिलती है। अब देखते हैं स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हुई थी झारखंड की 15 नवंबर 2000 को। राजधानी है रांची और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने रंगीन कपास को विकसित करने में सफलता पाने का दावा किया है? तो किस देश के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने रंगीन कपास को विकसित करने में सफलता पाने का दावा किया है? तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने रंगीन कपास को विकसित करने में सफलता पाने का दावा किया है, मतलब ऑप्शन D इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने रंगीन कपास को विकसित करने में सफलता पाने का दावा किया है। इस रिसर्च में अब कपड़ों में रासायनिक रंगों के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हमने कपास के आणविक रंग के जेनेटिक कोड को पाने में सफलता हासिल कर ली है। अब प्रधानमंत्री कौन है ऑस्ट्रेलिया के? तो स्कॉट मॉरिसन हैं। राजधानी है कैनबरा। नेक्स्ट, हाल ही में केम्पागोड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कहाँ रखी गई है केम्पागोड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला? तो वह रखी गई है कर्नाटक में। कर्नाटक में केम्पागोड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी गई है, मतलब ऑप्शन B इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। नाद प्रभु केम्पागोड़ा की 511वीं जयंती के मौके पर
कर्नाटक सरकार उनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनवाएगी। यह प्रतिमा बेंगलुरु के केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने बनेगी और 27 जून को केम्पागौड़ा की जयंती के मौके पर इसका शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के BS येदियुरप्पा और राजधानी है बेंगलुरु और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट, 1 जुलाई से किस राज्य के सभी जिलों में किल कोरोना अभियान शुरू होगा? तो किस राज्य के जिलों में किल कोरोना अभियान शुरू किया जाएगा? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान शुरू किया जाएगा 1 जुलाई से, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। कोरोना को मध्य प्रदेश से पूरी तरह समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अब डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, जिसमें कोरोना के साथ ही अन्य रोगों से संबंधित परीक्षण भी किया जाएगा। भोपाल में शनिवार 27 जून से ही इसकी शुरुआत हो गई है। अब मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन, राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।